1947 की वो काली रात जब भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। दो देशों का जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान। लेकिन ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये दर्दनाक प्रक्रिया थी जिसमें करोड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। गिर गए जब रेल आई, गंगा जी से लड़ाई हो गई, हम नहर में कूद गए, बहुत बड़ी नहर ही, कैसे हम बच के चले आए। तो आज हमें बहुत खुशी है कि हम यहाँ तक आ गए। भारतवर्ष को बहुत खुशी, जैसे बुजुर्ग थे कैसे लड़े, वो 2 दिन लड़ते रहे और तीसरे दिन सारा गांव जल गया। देश आज़ाद हुआ, बड़ी मारकाट हुई, बाकी तो हमने बहुत कुछ देखा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ रहने वाले हिंदू, मुस्लिम और सिख इतने अलग हो गए कि उन्हें 2 अलग अलग देशों में बांट दिया गया? क्या यह सिर्फ धर्म का सवाल था या इसके पीछे राजनीतिक और साजिश का खेल था? आज के इस वीडियो में हम उस इतिहास के पन्नों को पलटेंगे जो हमें भारत और पाकिस्तान के बंटवारों की सच्चाई दिखाता है। साल था 1857। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने जल्द ही एक नीति अपनाई, फुट डालो और राज करो। ब्रिटिश सरकार ने भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच दरार पैदा करने के लिए योजनाबद्ध तरीकों से कार्य किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये दोनों समुदाय एकजुट रहे तो उनका शासन लंबे समय तक नहीं टिकेगा। और धीरे धीरे इन दरारों ने राजनीतिक का रूप ले लिया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग का कहना था कि मुसलमानों के अधिकार की रक्षा करना जरूरी है। इधर कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग को लगता था कि उनके मुद्दे वहां दबा दिए जाएंगे। और यहीं से शुरू हुई भारत के बंटवारे की कहानी। साल 1940 लाहौर के एक बड़े सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग राष्ट्र है और उन्हें एक साथ रहना मुश्किल है। जिन्ना का मानना था कि मुसलमानों को अपना अलग देश मिलना चाहिए, जहां वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को बिना किसी बाधा के जी सके। उनका यह विचार कई मुसलमानों को आकर्षित करने लगा। उधर गांधी और कांग्रेस पार्टी एकता की वकालत कर रहे थे। गांधी जी ने कहा था, धर्म के आधार पर देश को बांटना एक घातक गलती होगी, लेकिन जिन्ना और मुस्लिम लीग अपने फैसले पर अड़े रहे। यहाँ सवाल उठता है, क्या सिर्फ धार्मिक मतभेद था या इसके पीछे ब्रिटिश सरकार के कोई छिपी हुई चाल थी? क्योंकि 1947 आते आते ब्रिटिश सरकार ने भी यह मान लिया था कि भारत को एकजुटता रखना अब संभव नहीं है। 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना का ऐलान किया। भारत 2 हिस्सों में बट जाएगा, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुस्लिम मल्टीपल इलाके आएंगे और बाकी भारत में। ये फैसला सुनते ही देश में हड़कंप मच गया। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। दंगे शुरू हो गए। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। सड़कों पर लाशों का ढेर लग गए। किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपने परिवार को। कहते हैं उस समय लगभग 15 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए थे। लेकिन क्या बंटवारे ने हमें वाकई में वो शांति और आजादी दी जिसकी हमें चाहत थी, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था जिसने हमारी सभ्यता और संस्कृति को हमेशा के लिए चोट पहुंचाई? दोस्तों, इतिहास से सीखना बहुत जरूरी है। धर्म और राजनीति के नाम पर अगर हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते रहेंगे तो इंसानियत का नुकसान होगा। तो सोचिए, क्या हम उस एकता को वापस ला सकते हैं जो कभी हमारे देश की पहचान थी? क्या धर्म के आधार पर लड़ाई करने की वजह हम इंसानियत को प्राथमिकता दे सकते हैं? अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।